हेलो एवरीवन, मेरा नाम है इंद्रवनी सेन और आप सभी का स्वागत है विक्रम आज पर। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे बिहार के मिट्टियों के बारे में। इम्तियाज अहमद सर की जो बुक है बिहार एक परिचय, उसके एमसीक्यूज के माध्यम से हम बिहार स्पेशल के एक एक टॉपिक को कवर करते जाएंगे हर एक लेक्चर में। तो आज हम लोगों ने चुना है बिहार की मिट्टियों के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि 69 बीपीएससी में होने वाला है। 30 सितंबर को इसका डेट रखा गया है। और आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि बीपीएससी के अंदर में बिहार स्पेशल की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है। लगभग 22 से लेकर 25 क्वेश्चंस बिहार स्पेशल से पूछे जाते हैं बीपीएससी के एग्जामिनेशन में। तो ये सेक्शन काफ़ी ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। तो बिहार की मिट्टियों के बारे में मैंने एक इसी चैनल पे एक लेक्चर डाल रखा है जो कि सब्जेक्टिव है। मैप के थ्रू मैंने आपको बताया है कि बिहार में कौन कौन सी मृदा कहाँ पाई जाती है। आज हम जानेंगे एमसीक्यूज के माध्यम से, ताकि आपका दिमाग में ये सारे क्वेश्चन सेट हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे बिहार के मैदानी भाग की मिट्टियों के बारे में। नई मिट्टी, पुरानी मिट्टी और कौन कौन से जिले में पाई जाती है। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके सामने देखने को मिल रहा है, वो क्वेश्चन क्या है कि गंगा के मैदानी भाग की मिट्टियां किस प्रकार की होती है। अवशिष्ट मिट्टियां, अपोर्ड मिट्टी, इनमें से दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर होगा अपोर्ड मिट्टी। अब देखिए, जैसे कि आपको पता है कि हम इसको एमसीक्यूज के माध्यम से पढ़ने जा रहे हैं, तो वैसे सिचुएशन में आपको ज़्यादा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन की एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसका मैंने सब्जेक्टिव ऑलरेडी एक वीडियो में बना दिया है और समय बहुत कम है। अगर हम डिटेल्स में पढ़ने की कोशिश करेंगे तो हमारा बहुत सा सिलेबस पीछे रह जाएगा। इसलिए हम फास्ट फॉरवर्ड में इसको पढ़ेंगे और इसको जल्दी से जल्दी फिनिश करने की कोशिश करेंगे। सेकेंड नंबर जो क्वेश्चन है, नवीन जलोढ़ मिट्टी के बारे में पूछा जा रहा है आपसे कि नवीन जलोढ़ मिट्टी जो है वो किस जिले में पाई जाती है। बिहार के किस किस जिले में पाई जाती है, मतलब कौन से जिले में पाई जाती है। सहरसा, पूर्णिया, दरभंगा या फिर उपरोक्त में से सभी। तो आपको पता होना चाहिए कि सहरसा, पूर्णिया और दरभंगा, इन सारी जगहों पे नवीन जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। अब जलोढ़ मिट्टी भी दो तरीके की होती है, उसको हम आगे के क्वेश्चंस में कवर कर लेंगे। अब चलिए, दलदली मिट्टी के बारे में आपसे पूछा जा रहा है कि कौन से जिले में पाई जाती है। फिर उसी की तरफ से इसको भी सुपौल, किशनगंज और सीतामढ़ी में इसको हमको देखने को मिलता है। 4 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो बाल सुंदरी मिट्टी बिहार के किस जिले में पाई जाती है। अगर हम बाल सुंदरी मिट्टी की बात करें तो ये भी सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर में पाई जाती है। इसी के साथ साथ पूर्णिया, सारण और चंपारण में भी पाया जाता है। तो आपसे इस बार के बीपीएससी के एग्जामिनेशन में इस सेक्शन से आपको एक क्वेश्चन रहेगा ही। तो आप इसकी तैयारी अच्छे से करें और इस वीडियो को बार बार देखते रहें। पुरानी जलोढ़ मिट्टी, जैसे कि मैंने बताया कि जलोढ़ मिट्टी दो प्रकार की होती है। एक को बोलते हैं जो पुरानी होती है, जो नई होती है। पुरानी को बोलते हैं बांगर और नई को बोलते हैं खादर। तो जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी है वो बिहार के किस जिले में पाई जाती है। ये सभी जिलों में पाई जाती है, नालंदा, मुंगेर और भागलपुर। एक चीज आपको देखने को मिलेगा कि जो नई जलोढ़ मिट्टी है वो दक्षिणी बिहार की तरफ पाई जाती, सॉरी, उत्तरी बिहार की तरफ पाई जाती है। और जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी है वो दक्षिणी बिहार की तरफ पाई जाती है। सभी जिले दक्षिण बिहार के, नालंदा, मुंगेर और भागलपुर। तो एक चीज आपको समझ में आनी चाहिए, क्योंकि कोसी की वजह से, और जो जितने भी जिले हैं सभी कोसी कोसी प्रमंडल के आसपास के जिले हैं। तो कोसी की वजह से क्या होता है कि जो नई मिट्टी की परत आ जाती है, जिसकी वजह से नई जलोढ़ मिट्टी, बाढ़ आने की वजह से दक्षिण बिहार में होता है पुरानी जलोढ़ मिट्टी, सॉरी, नई जलोढ़ मिट्टी उत्तर बिहार में होता है और पुरानी जलोढ़ मिट्टी कहाँ पाई जाती है, दक्षिण बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बिहार के उत्तरी गंगा के मैदान में से कौन सी मिट्टी नहीं पाई जाती है। आप क्वेश्चन में ध्यान देंगे, आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सी मिट्टी नहीं पाई जाती है। तो क्या नवीन जलोढ़ मिट्टी, बलसुंदरी मिट्टी, या फिर दलदली मिट्टी। तो आपका आंसर होना चाहिए क्या, बलथर मिट्टी। देखिए, इन तरह के क्वेश्चन का कुछ नहीं कर सकते। इन सारे प्रश्नों का हल करने का एक ही तरीका है कि आपको फैक्ट याद होने चाहिए। तो आप फैक्ट पे फोकस करें, ना कि कॉन्सेप्ट पे। अभी समय है नहीं कॉन्सेप्ट का। जब मेंस की तैयारी अपन करेंगे तो इसमें हम कॉन्सेप्ट पे बात कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन में है कि बिहार में लेटराइट मिट्टी किस भाग में पाई जाती है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, छोटा नागपुर के पठार के उत्तरी भाग में। मतलब ये कि आपको पता होना चाहिए कि अगर ये, मैं एक रफ बना रहा हूँ बिहार, इस तरह से कुछ कुल मिला के बिहार का नक्शा है। यहाँ से बीच से गुजरती है कौन सी, गंगा रिवर। बाकी इधर इसकी ट्रिब्यूटरीज आके गंगा से मिलती है। तो पूछा जा रहा है, ये है झारखंड। ये जो एरिया है इसको बोलते हैं झारखंड। और ये
बिहार के दक्षिणी भाग में है। तो छोटा नागपुर पठार इसी इलाके में पाई जाती है, पलामू वाले रीजन में। तो इसके उत्तर में ये लेटराइट मिट्टी बिहार में पाई जाती है, मतलब इस वाले रीजन में लेटराइट मिट्टी की बहुलता है। बिहार के किस भाग में अपोठ मिट्टी की प्रधानता है? जैसे कि हमने देखा था कि बिहार के उत्तरी भाग में अपोठ मिट्टी पाई जाती है, तो उसी तरीके से देख लीजिए गंगा के मैदानी भाग में किस प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि बिहार के उत्तरी गंगा का जो मैदान होते हैं वहां पे अपोठ मिट्टी पाई जाती है, तो आप इसका ध्यान देंगे। बिहार के किस जिले में कुछ क्षेत्र की मिट्टी चमकती हुई प्रतीत होती है? तो आप ध्यान रखेंगे ये नवादा है, इसको चिकनी मिट्टी के नाम से बिहार में जाना जाता है। तो आप इस बात पे ध्यान देंगे कि नवादा में पाई जाती है कौन सी ऐसी मिट्टी जो कि चमकती है। बिहार के दक्षिणी गंगा के मैदान में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? अगर हम दक्षिणी गंगा की मैदान की बात करें तो केवाल मिट्टी पाई जाती है, जिसको कि लोकल लैंग्वेज में केवाल भी बोला जाता है। आपने अपने बड़े बुजुर्गों से सुना होगा, जो कि बिहार के छात्र होंगे तो उन्होंने तो जरूर ही सुना होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बिहार में 5 से 7 किलोमीटर चौड़ी पट्टी की तराई क्षेत्र विस्तृत है। 5 से 7 किलोमीटर की एक चौड़ी पट्टी है जिसको कि तराई क्षेत्र बोलते हैं। अब मैं आपको फिर से बिहार के मैप पे ले चलूंगा। ये बिहार का मैप है छोटा सा, ये गंगा रिवर है। ये जो इलाका है ना, जो कि हिमालय से जो टच करता है, ये सारे इलाके को क्या बोलते हैं? इस वाले इलाकों को पूर्वी चंपारण से लेकर, सॉरी, पश्चिमी चंपारण से लेकर यहाँ किशनगंज तक के कुल 7 जिले ऐसे हैं जो कि तराई में पाए जाते हैं। वो 5 से 7 किलोमीटर चौड़े। तो आपको पता नहीं कौन कौन से जिले हैं जो कि इसमें आते हैं। तो आप देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया, पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, अररिया और किशनगंज, ये सभी जिले तराई क्षेत्र के जिले कहलाते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो 46 बीपीएससी में पूछा गया है, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बिहार में वांगर मिट्टी कहाँ मिलती है? तो बिहार में वांगर मिट्टी मिलती है पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा और मुजफ्फरपुर के क्षेत्रों में। जैसे कि मैंने बताया था, ये एक जलोढ़ मृदा का ही एक पार्ट है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फिर से क्वेश्चन रिपीट हो रहा है कि बिहार में बाल सुंदरी मिट्टी का विस्तार है। जैसे कि हमने पहले ही पढ़ा था बिहार के बाल सुंदरी मिट्टी के बारे में, तो इसका क्या होगा? सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर और सारण के क्षेत्र में पाए जाते हैं। पूर्णिया के दक्षिणी भाग से आरंभ होता है। पूर्णिया यहाँ पाया जाता है, यहाँ पे वेस्ट बंगाल के साथ इसकी सीमा साझा होती है। बिहार के 3 जिले ऐसे जो कि वेस्ट बंगाल के साथ अपनी सीमा को साझा करते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में, सॉरी 14 को पढ़ लेते हैं। ताल नाम के क्षेत्र से विख्यात गंगा के दक्षिणी तट पर मिट्टी का विस्तार है। तो ताल जो है वो क्या है? 8 से 10 किलोमीटर चौड़ी पट्टी है। अब देखिए कि जो तराई है 5 से 7 किलोमीटर चौड़ी पट्टी है, और ताल क्या है? ताल है 8 से 10 किलोमीटर। ये पाया जाता है मुंगेर और पटना जिला के कुछ हिस्सों में। बिहार में पुरानी जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है। फिर से जलोढ़, पुरानी जलोढ़ मिट्टी आपसे पूछा जा रहा है। तो जलोढ़ मिट्टी पुरानी कहाँ? गंगा के दक्षिणी भाग में। तो आप देखेंगे यहाँ पे कि ये तो एलिमिनेट हो जाएगा और ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या बचता है? ए, रोहतास, गया, पटना, मुंगेर और भागलपुर के क्षेत्र में पाया जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो पूछा जा रहा है आपसे, 41 बीपीएससी में पूछा गया है ये, कि बिहार की तराई का प्रदेश विस्तृत है। तराई का क्षेत्र कहाँ पाया जाएगा बिहार में? जिस तरफ से हिमालय पर्वत है, और हिमालय मैंने बताया आपको भारत और नेपाल की सीमा के समानांतर देखने को मिलता है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि बिहार एकमात्र इंटरनेशनल कंट्री के साथ इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है। वो कौन सा है? नेपाल। चलिए, बिहार के गंगा के दक्षिणी लंबी संकीर्ण पट्टी जिसकी चौड़ाई लगभग 8 से 10 किलोमीटर पाई जाती है, जिसका विस्तार है, इसका विस्तार कहाँ कहाँ तक है? इसका विस्तार है पटना, बाढ़, मोकामा और बहरिया तक, बड़हिया तक ही पाई जाती है। लाल बलुई मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। तो ये कहाँ कहाँ? रोहतास एवं कैमूर के पठारी भाग में लाल एवं बलुई मिट्टी देखने को मिलती है। बिहार में बलथर मिट्टी का विस्तार क्षेत्र कहाँ कहाँ है? बिहार में बलथर मिट्टी का विस्तार क्षेत्र जो है गंगा के दक्षिण और पश्चिम में आपको देखने को मिलेगा बलथर मिट्टी। फिर से आपको देख क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने कि बिहार में बलथर मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो बिहार में बलथर मिट्टी की अगर हम बात करें तो कहाँ पाई जाएगी ये पाई जाती है कैमूर के क्षेत्र में। अब कैमूर के क्षेत्र कहाँ पाए जाएंगे? कैमूर के क्षेत्र गंगा के दक्षिणी इलाके में पाए जाते हैं, जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था। गंगा के दक्षिणी और पश्चिमी में, जो कि उत्तर प्रदेश के साथ जिनकी बाउंड्री शेयर होती है। अब चलिए, बिहार में खादर मिट्टी का विस्तार का क्षेत्र है। अब देखिए क्वेश्चन रिपीट हो रहा है आप लोगों के सामने, तो इसको हम ज्यादा समय नहीं लेंगे, सीधे आंसर पे जाएंगे। और उपरोक्त में से सभी, गंगा की घाटी, कोसी महानंदा की घाटी और गंडक की घाटी, ये सभी दक्षिणी बिहार के जिले हैं। बिहार में भाभर के मैदान क्षेत्र कहा जाता है। अब भाभर का मैदान क्षेत्र किसको कहा जाता है?
चंपारण के जिले को हम लोग भाबर का मैदान क्षेत्र कहते हैं। बिहार में पर्वत पादीय मिट्टी का विस्तार को क्या कहा जाता है? तो ऑब्वियस सी बात है, भाबर का क्षेत्र। अभी हम लोगों ने पढ़ा। 24 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि भांगर मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार बिहार में कहाँ है? तो पूर्णिया एवं सहरसा जिले में भांगर मिट्टी सबसे ज्यादा पाई जाती है। आप इसको ध्यान से रखेंगे इस बात को। उसके बाद अगर हम बात करें कि बिहार के भांगर मिट्टी के प्रमुख फसल पैदा किया जाता है, उसका सही समूह है। इनमें से कौन सा फसल जो है सबसे ज्यादा भांगर मिट्टी में उपजाई जाती है? तो धान, गेहूं, ज्वार, बाजरा और जूट, ये सारी फसलें उपजाई जाती हैं। तो आप इसका नाम याद रखेंगे। फिर से क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि बिहार में बाल सुंदरी मिट्टी का प्रधान फसल है। कौन सा वो फसल है जो कि सबसे ज्यादा बाल सुंदरी मिट्टी में उपजाई जाती है? तो धान, गेहूं, गन्ना और चना। तो आप इसका भी ध्यान रखेंगे। बिहार में ताल मिट्टी की प्रधान फसल है। आपको बताया था मैंने कि ताल मिट्टी कहाँ कहाँ पाई जाती है। तो ये दलहन, तिलहन और गेहूं, मतलब इस वाले में धान की उपज नहीं होती है। धान के लिए एप्रोप्रिएट सॉइल नहीं है। अगर हम बात करें कि बिहार में तराई मिट्टी की प्रमुख फसल है, तराई मिट्टी में क्या क्या उपजाया जाता है? गन्ना, धान और पटसन। बिहार में जलोढ़ मिट्टी। अब जलोढ़ मिट्टी में हम क्या क्या उपजा सकते हैं? तो देखिए, धान, गेहूं, ईख, चना, अरहर और बाजरा को उपजाया जाता है जलोढ़ मिट्टी में। बिहार में खादर मिट्टी की प्रमुख फसल कौन कौन सी है? धान, गेहूं, गन्ना और जूट। बिहार में बलथर मिट्टी की प्रमुख फसल कौन कौन सी है? तो यह है अरहर, ज्वार और बाजरा। आपको इसको याद ही रखना होगा, इसके अलावा इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। कॉप मिट्टी की प्रधानता बिहार के किस जिले में है? तो भागलपुर में कॉप मिट्टी पाई जाती है प्रचुर मात्रा में। बिहार के किस जिले में अवरक मूलक मिट्टी पाई जाती है? तो नवादा जिले में पाई जाती है, जहाँ पे सबसे ज्यादा मात्रा में अवरक देखने को मिलता है। और इसी जिले में अवरक बहुत ज्यादा प्रचुर मात्रा में पाई जाती है भी है। तो आप ये भी याद रखेंगे। गंगा के दक्षिणी भाग के मैदान की पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? तो हमने पढ़ा था, केवाल मिट्टी बोला जाता है, पहले हमने पढ़ा था। फिर 41वें बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था कि गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है। तो आपको पता होना चाहिए कि पुरानी मिट्टी को क्या बोलते हैं? पुरानी मिट्टी को खादर बोलते हैं। सॉरी, पुरानी कछारी मिट्टी को। बिहार के अधिकांश भाग आच्छादित हैं। बिहार के अधिकांश भाग किससे आच्छादित है? कछारी मिट्टी से। और साधारणतः बिहार के मैदानी क्षेत्र में जलोढ़ की गहराई है। जलोढ़ की कितनी गहराई है? जलोढ़ मिट्टी की 1500 से 3000 मीटर के आसपास। ये सारे क्वेश्चंस पूछे गए अलग अलग एग्जामिनेशन में। इनमें से किस जिला में दियारा मृदा एवं स्थलाकृति की प्रधानता है? तो खगड़िया में दियारा मिट्टी सबसे ज्यादा मात्रा में मिलती है। दियारा उसको बोलते हैं, गंगा के किनारे के भाग को दियारा बोलते हैं, जहाँ की मिट्टी उतनी उपजाऊ नहीं होती है धान के लिहाज से। बिहार में उत्तरी गंगा के मैदान में निम्नलिखित में कौन सी मिट्टी नहीं पाई जाती है? उत्तरी गंगा के मैदान में तो बलथर मिट्टी उत्तरी गंगा में नहीं बल्कि दक्षिणी गंगा के मैदान में पाई जाती है, बिहार के दक्षिणी क्षेत्र में। बिहार के किस भाग को भांगर मिट्टी का क्षेत्र कहते हैं? तो करेक्ट आंसर होगा पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा या मुजफ्फरपुर के क्षेत्र को भांगर मिट्टी का क्षेत्र कहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा सॉइल और बिहार को लेकर जो भी हमने इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज पढ़ा। अब हमारा प्लान क्या है कि हम आप लोगों के सामने दो चीज लेकर आएंगे। एक मॉक टेस्ट लेकर आएंगे और मॉक के बाद स्टैटिक लेकर आएंगे बिहार से रिलेटेड, मतलब कि इम्तियाज अहमद सर की जो भी बुक है, इस बुक के जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है वो हम आपके सामने लेकर आएंगे समय समय पर, मतलब कि रेगुलर बेसिस पे आपके एग्जामिनेशन पीटी के एग्जाम के पहले तक, मतलब कि 30 सितंबर के पहले तक हमारी कोशिश रहेगी कि आपको सारा बिहार एमसीक्यूज कंप्लीट करा दिया जाए, रिवाइज करा दिया जाए और फाइनली आपको हम इस नोट के साथ छोड़ते हुए जाते हैं कि हम मिलेंगे अगले लेक्चर में, जहां हम पढ़ेंगे मॉक टेस्ट को। और मेरी कोशिश रहेगी कि कम से कम अगस्त और जुलाई महीने के जो इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स हैं हम एमसीक्यूज के माध्यम से आपके सामने लेकर आए। तो फ्रेंड्स, आज के लिए फिलहाल इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।